अक्सर हमारे आपके भीतर एक अभिमान जग जाता है, हमने उसके लिए इतना किया और कभी कभी समय पर ना हम अरे इनका तो हो नहीं पा रहा था, हमने थोड़ा सा ध्यान देके कराया था। आप याद दिलाते हो उसको, ये हमारा स्वभाव है। एक बात बताइए, आपने किसी को दान दिया पहले है कि आपको दान देने के लिए मिला पहले है? बताइए बताइए, आपने पहले दिया है कि पहले आपको मिला है? मिला है ना, तो फिर अभिमान की कहां से बात आ गई? अभिमान का कारण जानते हैं क्या है? हम यूं अगर किसी को देते हैं ना तो हम अपना ही हाथ देखते हैं। क्यों देखते हैं? देखो हम दे रहे हैं, अरे भले इंसान उसका हाथ देखो जो तुम्हें दे रहा है। अपना हाथ देखेंगे मन अभिमान से भरेगा, और जब इनका हाथ देखोगे तो मन भगवान से भरेगा, कभी अभिमान नहीं आएगा। देने वाला और है जो देत लेत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करे तासो नीचे नैन। ये सब दे रहे हैं और इसी भाव में हमेशा कहते रहिए, हो बिन पानी के नाव खेरा है। इनकी कृपा हो जाए तो भक्त कहते हैं कि लोगों की नाव पानी पे चलती होगी, हमारी तो रेत में भी चल जाती है जब ठाकुर जी कृपा करते हैं। हो बिन पानी के नाव खेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। किसको किसको ये बात सच्ची लगती है? तो क्या आप अपना घर चला रहे हैं? मैंने आपको एक दिन निवेदन किया, एक रोआ किसी दिन टूट जाए, रोआ छोड़ दो, ये पलक की ये इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आई लैशेस। ये एक बार टूट जाए फिर इसको चिपका के दिखाना, ये जुड़ जाए तो आप कहना हमने जोड़ लिया। आज साबित होता है अपना घर हम चलाते हैं, और ना जोड़ सको तो हाथ जोड़कर इनसे कहना, बिन पानी के नाव खेरा है, बिन पानी के नाव खेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खोरा, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। दिन वो खबर ले रहा है, रात दिन वो खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। रात दिन वो खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है।
किले का घर देंगे तो खुद कहाँ रहेंगे? एक कमरे में रहेंगे कि नहीं? अगर एक कमरा देंगे तो कहाँ रहेंगे? एक आलमारी में। और उससे भी छोटा अगर दे दिया तो ठाकुर जी कहते मुझे तू दीवार में भी चिपका दे, मैं वहां भी एडजस्ट कर लूंगा। हमेशा हमें ज्यादा देते हैं, क्यों? हम उनके बालक हैं। खुद तो आप दर्शन करो, कई साल 500 साल तो उन्होंने तंबू में बैठे बैठे भी बिता दिए थे। हम में से शायद कोई टेंट में नहीं रहा होगा, पर वो थे। और ये हैं कौन? भक्त यही बात कहता है, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा 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 है वो। फिर भी घर में मेरे रह रहा है, फिर भी घर में मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, फिर भी घर में मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। क्या इनके भक्त केवल हम इतने ही लोग हैं? हमसे ज्यादा कोई इनको प्यार करने वाला नहीं होगा? बोलिए, होंगे कि नहीं होंगे? हैं इनके दीवाने बड़े से बड़े, हैं इनके दीवाने बड़े से बड़े, ओ हैं इनके दीवाने बड़े से बड़े, हैं इनके दीवाने बड़े से बड़े, वो इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, हाँ इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े। फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा। आज कितने दिन हुए हैं कथा के? हैं? 7 ही दिन मिलते हैं जिंदगी में। वो तो हरि जी की कृपा से 8वां चल रहा है, नहीं तो कितने मिलते हैं? अगर 7 भी ऐसे ही खोया जैसे अभी खो रहे हैं ना, तो कुछ हाथ आने वाला टन गोपाल। तो जो मिल रहा है उसको भरिए जीवन में। ये जितने उठने बैठने वाले हैं ये खुद आएंगे, खुद बैठेंगे, खुद जाएंगे। आपको अपनी नजरों से बिठाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नजर वहां रखिए जिस पे नजर डालने आए हैं, और अगर इनकी नजर पड़ गई तो दुनिया में किसी के नजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा। आपको जितना मजबूती से इस बात पे यकीन होना वैसी आवाज से गाइएगा। मैं आपको आज जोर नहीं डालूंगी, जो मन होए वो कर। हाथी निकल गई, पूछ ही बस बाकी है एक दिन। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा।
वो नसीबों से ज्यादा रात दिन वो खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा फिर भी घर में मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज्यादा। बहुत सुंदर गाते हैं आप, जाने के बाद गाइएगा, दोनों हाथ ऊपर करिए और अब कहिए ठाकुर जी से, बोलिए सांवलिया सीट की। बिन पानी के नाव दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी के नाव दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी के नाव दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा। हम क्या करते हैं अक्सर, कथा सुने, ज्ञान पता है कब कब खुलता है, कितनी बार ज्ञान खुलता है जानते हैं? सबसे तगड़ा एकदम ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कोई गलती नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति जीवन में सिर्फ 2 बार आती है, जब हमें लगता है दुनिया वाले झूठ हैं, भगवान एकमात्र सच्चा है। जानते हैं कब? कथा सुनत मुर्दा जलत होत विराग तुरंत। 2 परिस्थिति। पहला, जब कथा सुनने बैठते हैं, गोस्वामी जी की चौपाइयाँ देखी, राम कथा के प्रसंग सुने, अब सुनने के बाद यही लगता है गृह कारज नाना जंजाला, कुछ नहीं रखा, सब मोह सब माया। कितनी देर? 3 घंटा। और जैसे पावन में चप्पल घुसे, यही जगत हमारा भगवान कौन है? कौन भगवान? गया। तो पहला ज्ञान खुला कब? कथा सुनत। और दूसरा मुर्दा जलत। जब किसी श्मशान घाट में पहुंचते हैं ना, और किसी अपने का, किसी संबंधी का, दूर के पास के किसी का भी जब शव जलते देखता है, तो वो सीढ़ी होती है ना घाटों के किनारे, तो वहाँ 4-5 जन बैठ जाते हैं लाइन लगा के। अब बैठ के बतियाएंगे। आपको कब पता चला? शाम को ही फोन आया था। हाँ, हमें भी बस वही उसी समय पता चला, चाय ही पीने वाले थे, फिर खबर मिली तो हम भी, अच्छा क्या जमाना ना। आपको पता है दोपहर में हमारे साथ बैंक गए थे, कागज जमा करके आए। अभी देखो ये कहाँ हम कहाँ। अब सही भैया, संसार में कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है। आज ये है, कल हम होंगे। अब जब इनकी बात कोई तीसरा सुनता है, उसको लगता है अब ये घर भी ना जाएंगे, यहीं से जंगल जाएंगे सीधा। इतना ज्ञान, सब मोह सब माया, ये जगत सब कुछ नहीं, माया महा ठगिनी हम जाने। और उतने के बाद सीढ़ी से खड़े भये, घर की ओर मुंह भर घूमा, तैसे ही कहेंगे चले भैया शाम के लिए सब्जी लानी है। अभी वो भी नहीं हुआ है, एक मीटिंग भी फंसी है। तो ये ज्ञान कब तक खुलता है? जब तक ये 2 चीजें आंखों के सामने रहती हैं। अच्छा, हम आप क्या कहते हैं कि दुनिया ने हमको फंसा रखा है, क्या करें हैं? जगत, ये जितने रिश्ते हैं, जंजाल हैं, सबने बांध रखा है, हम तो छोड़ना ही चाहते हैं। पक्की बात है कि आपको उन्होंने पकड़ा है, पक्का पलटेंगे तो नहीं इस बात से? एकदम ये पक्का है कि दुनिया ने आपको पकड़ा है। क्या आप इस बात से पूरी तरह राजी हैं? बोलिए हाँ या ना। मतलब अगर नहीं कह रहे हैं तो मतलब दुनिया ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने दुनिया को पकड़ा है। जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं, पता है वो क्या करते हैं? हमारे अयोध्या में बहुत बंदर है। बंदर पकड़ने वाले एक छोटा सा मटका लाते हैं। मटके का नीचे का भाग तो बड़ा होता है, पर मुंह एकदम छोटा सा होता है।
अब मटका देखकर बंदर दौड़ के जाता है कि इसके भीतर कुछ खाने का होगा। उसके भीतर वो बंदर पकड़ने वाले चना भर देते हैं। अब ये बंदर उसमें डालता है अपना हाथ और मुट्ठी भर चना पकड़ लेता है। अब चूंकि मुंह तो मटके का छोटा है, अब मुट्ठी बांध रखी है तो हाथ नहीं निकलता बंदर का। अब वो लगता है मटका घसीटते हुए भागने, मटका पकड़ लिया, मटके ने पकड़ लिया, मटके ने पकड़ लिया। अब आप बताओ, मटके ने बानर को पकड़ा है कि बानर ने मटके को पकड़ा है? तो अब वो कहते हैं मटके ने पकड़ लिया। अरे महाशय, एक बार तुम मुट्ठी खोल के अपने मोह रूपी चने का त्याग कर दो, अपने आप मटका तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। ये जो भरी हुई मुट्ठी है ना, ये इस जगत रूपी मटके से आजाद नहीं होने देती है। एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारे गधे थे। क्या थे? क्या थे? जोर से बोलिए। इसलिए बुलवाते हैं ताकि आपका फोकस इधर रहे। बहुत सारे गधे थे। उसने सारे गधों को बांधा, पर एक गधे के गले की रस्सी खो गई। अब शाम की बेला हो रखी, ये बेचारा गधे का कान पकड़े बैठा था कि कहीं भाग ना जाए। तब तक एक महात्मा गुजरे, उन्होंने कहा, भैया तुम्हें गधे का कान पकड़ के काहे बैठे हो? बोला, महाराज जी का बताएं, इसकी गले की बांधने वाली रस्सी खो गई है। तो संत ने कहा, अरे तो कोई बात नहीं, भाग थोड़ी ना जाएगा। उसने कहा, महाराज भाग गया तो? संत ने कहा, ऐसा करो, गधे को दिखाकर झूठ मूठ का तुम ऐसे हाथ घुमा के एक गांठ लगा दो, गधे को लगेगा हम बंध गए हैं। व्यक्ति ने कहा, महाराज गधा जान नहीं जाएगा कि हम रस्सी से नहीं बंधे हैं। संत ने कहा, अगर ये इतना जान जाए तो इसका नाम कैसे सार्थक होगा? गधा ये कैसे इतना, उसको नाम भी तो अपना सार्थक करना है। तो अब इसने संत के कहने पर झूठ मूठ की रस्सी जैसे हम बांधते हैं ना, सच में ऐसे हाथ घुमाया और सच में ऐसे गांठ लगाई। अब गधा भी बहुत समझदार, वो सच्चों में बैठ गया। रात बीत गई। अब सुबह के टाइम जिसके गले में रस्सी थी उनको खोल दिया। अब जिसके गले में रस्सी बांधी ही नहीं तो बेचारा खोलता काहे को? बाकी गधे तो रतिया भर हिले डुले, ये तो हिला भी नहीं, एक मुद्रा में बैठा रहा। अब ये सुबह उठा, उसको हिलाए हिले ना, उठाए उठे ना। अब ये भारी परेशान, सोचे कि इससे अच्छा तो हम गधे का कान पकड़ के रतिया भर बैठ गए होते। अब ये महाराज जी कौन सा मंत्र मार के चले गए, ये तो उठता ही नहीं है। संयोग से महात्मा जी आ रहे थे, चरण पकड़ के लौट गया, महाराज हमारे गधा को क्या कर दिया आपने? उठता नहीं है, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है। महाराज जी ने कहा, अरे गधवा को खोला। बोला, महाराज बांधा ही नहीं था तो खोलता क्यों? बोला, अरे जैसे बांधा था वैसे खोला। बोला, खोला तो नहीं। कहा, खोलो। और जैसे झूठ मूठ का बांधा था वैसे झूठ मूठ का खोल के रस्सी यूं फेंकी और गधा उठा, भगा वहां से। अब आप बताओ, क्या गधा सच में बंधा था? उसने मान लिया कि हम बंधे हैं। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करम कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। यही रहना है, यहाँ से छोड़ के कहाँ भागोगे? और किसी के छुटाए नहीं छूटता है। जब ये कृपा करते हैं तो सबके बीच रहते हुए सब कुछ छूट जाएगा। तो कुछ मत करिए, सिर्फ नाम जप।